जय श्री राम। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार आपके इस प्रिय चैनल पर। आज आपको बहुत ही पवित्र एक पौराणिक ऐतिहासिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हर वीडियो आपके पास पहुँचता रहे। वीडियो को लाइक करें। मित्रों, आज आपको ऐसी पवित्र पावन कल्याणकारी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर के आपके पितरों की मुक्ति होगी, आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और पितर अगर प्रसन्न होंगे तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं ये पवित्र पावन मंगलमयी कथा। मित्रों, कहा जाता है कि माता सीता ने ऐसे 5 लोगों को श्राप दिया है जिसको आज भी ये 5 के 5 भुगत रहे हैं, और एक को आशीर्वाद दिया जो आज भी उस आशीर्वाद स्वरूप मंगलमय आनंदमय जीवन जी रहा है और संसार में सम्मान प्राप्त कर रहा है। मित्रों, भगवान राम जगत जननी सीता भरत लक्ष्मण के साथ वन को चले गए थे। महाराजा दशरथ का महाप्रयाण हो चुका था, वो गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए थे। उसी समय श्राद्ध का पक्ष आया। श्राद्ध में हमारे पितर हैं, पूर्वज हैं, वो इस उद्देश्य से आते हैं, आशा के साथ आते हैं कि हमारी संतान हमारे निमित्त जलदान करेंगी, भोजन देंगी। उससे उन्हें तृप्ति होती है और आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। तो उसी समय जब भगवान राम वन यात्रा पर थे, श्राद्ध पक्ष आया। भगवान श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गया जी गए। गया पितृ श्राद्ध के लिए, पितरों के लिए करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए एक अत्यंत पवित्र भूमि है। फल्गु नदी के पावन तट पर बसा यह नगर है। गया जी जाकर के भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण साथ एक पंडित जी से मिले। पंडित जी से श्राद्ध की कुल सामग्री लेकर के जानकारी ली और लक्ष्मण को वो पड़ोस के गांव में सामान लेने भेज दिया। इधर पंडित जी बार बार कह रहे थे कि देखो मुहूर्त निकल रहा है, इसलिए शीघ्रता करिए। जब लक्ष्मण जी उधर से नहीं आए, विलंब हो गया, तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण को खोजने और सामान लेने चले गए। इधर सामान लाने में विलंब हो रहा था, उधर पंडित जी बार बार कह रहे थे शीघ्रता करिए क्योंकि समय निकल रहा है। महाराज दशरथ की आत्मा भी बार बार कह रही थी शीघ्रता करिए, मेरे को भूख लगी है। माता सीता खुद श्राद्ध करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि श्राद्ध करने का अधिकार अकेली पत्नी को नहीं होता था। तो माता सीता ने पंडित जी से कहा कि जब तक मेरे पति नहीं आ रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है, मैं खुद श्राद्ध करती हूँ। पंडित जी ने कहा प्रभु श्री राम आ जाएं। उन्होंने कहा आते रहेंगे, तब तक मैं निपटाऊंगी, जो सामग्री यहाँ उपस्थित है उसी से करते हैं श्राद्ध। तो माता सीता ने पंडित जी को बिठा करके श्राद्ध आरंभ कर दिया। और चूंकि जौ का आटा नहीं मिल सका था, तब बालू के रेत से पिंडदान दिया। पिंडदान करने के बाद प्रार्थना की तो महाराज दशरथ की आवाज आई, हे पुत्री, आपका श्राद्ध संपूर्ण हुआ, आपका प्रभु सदैव मंगल करें, मैं बहुत प्रसन्न हूं, आपका श्राद्ध पूर्ण हुआ। माता सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई, प्रार्थना की, विसर्जन कर दिया। अब सीता माता को चिंता हुई कि प्रभु श्री राम आएंगे, वो इतनी जल्दी तो मानेंगे नहीं कि मैंने श्राद्ध कर दिया, क्योंकि अकेले पत्नी का श्राद्ध करने का कोई विधान ही नहीं।
श्राद्ध कर्म के साथ पति पत्नी दोनों होने चाहिए, वो मानेंगे नहीं, इसलिए कोई गवाह होने चाहिए। तो उन्होंने फल्गु नदी, कौआ, ब्राह्मण, तुलसी और गाय, और पड़ोस में खड़ा था वट वृक्ष, ये 6 को कहा कि देखो प्रभु श्री राम आ रहे हैं, अगर उनको मेरे पर विश्वास न हो कि मैंने श्राद्ध कर दिया तो आप लोग गवाही देना कि मैंने कर दिया। प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण के साथ आए। उन्होंने माता सीता से कहा कि मुझे विलंब हो गया। सीता जी ने कहा कोई बात नहीं, मैंने श्राद्ध कर दिया, शुभ मुहूर्त में कर दिया। राम कहने लगे ऐसा थोड़ी हो सकता है, कैसे कर दिया, मैं कैसे मानूं तुमने कर दिया, अकेले कर ही नहीं सकती। सीता जी ने बार बार कहा कि मैंने श्राद्ध कर दिया, शुभ मुहूर्त में कर दिया, हमारे ससुर दशरथ जी ने मुझे आशीर्वाद भी दिया, आप नहीं मानते हो। 6 गवाह हैं। प्रभु श्री राम का क्रोध देख करके उनमें 5 गवाह पलट गए, उन्होंने गवाही ही नहीं दी, बोले मेरे को नहीं पता किया या नहीं किया। एकमात्र वट वृक्ष सत्य के साथ अडिग रहा, उसने कहा कि सीता ने श्राद्ध किया है। इन 5 को मुकर जाने से माता सीता को भयंकर दुख हुआ। उन्होंने 5 को भयानक श्राप दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि आज के बाद तुम कहने के लिए नाम मात्र की नदी रहोगी, लेकिन तुम में जल कभी नहीं होगा, सदैव सूखी रहोगी। तो फल्गु नदी आज भी सूखी ही है। कौए को श्राप दिया कि तुम ऐसे ही पिंड के भोग लगाया करोगे। गाय को श्राप दिया कि तुम्हारे पूरे शरीर की पूजा नहीं होगी, दर दर भटकोगी, भूखे प्यासे मरोगी, कलयुग में तुम्हारा कोई ग्राहक नहीं होगा, दूध लेके लोग मरने के लिए छोड़ दिया करेंगे। तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारे आज के बाद कभी गया की भूमि पर तुम, गया की मिट्टी में तुम कभी नहीं उगोगी। और ब्राह्मण को श्राप दिया कि कितना भी दान मिल जाए तुम कभी संतुष्ट नहीं होगे, तुम संतुष्ट हो ही नहीं सकते। इसलिए और वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा वंश वृद्धि होती रहेगी, तुम्हारे पेड़ की छाया की जरूरत पड़ेगी हर शुभ काम में। माताएं तुम्हारे पेड़ की पूजा करके अपने पति के दीर्घायु की कामना किया करेंगी। तो वट वृक्ष का आज भी आनंद ही है। 5 ब्राह्मण, कौआ, फल्गु नदी, तुलसी और गाय आज भी माता सीता का दिया श्राप के भुगत रहे। आशा है कहानी बहुत अच्छी लगी होगी आपको। प्रेरणास्पद जानकारी है कि सत्य का साथ देने वाला वट वृक्ष आज भी फल फूल रहा है, आनंदमय है, और सत्य का साथ न देने वाला ब्राह्मण, फल्गु नदी, तुलसी, कौआ और गाय ये आज भी दुखी हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय, सीता माता की जय।